वालेकुम, नमस्कार। मैं रायपुर से हाजी यास मोहम्मद एक सरपंच बोल रहा हूँ। हमारे गांव में यहाँ चौधरी जावेद अहमद जी का प्रोग्राम था जो कि रहेजा में था। यहाँ से अंदाजन किलोमीटर के लगभग दूर पड़ता है। रात को 12 साढ़े 12 बजे वहाँ से आके गलियों में से आगे आगे मोटरसाइकिल जो बहुत जोर से आवाज़ करती हैं, जिनमें पटाखे जितनी आवाज़ आती है, और इतने बम चलाए, वो मेरे घर के सामने भी चलाए, पूरी गली में चलाते चलाते ऐसे निकल गए। हमें इस बात का पता था कि रात को 12 बजे कोई इनको गुंडागर्दी करेंगे। हम अपने घर से नहीं निकले, डर की वजह से नहीं निकले। ये जो आदमी थोड़ा सा भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको दबाना चाहता है। मेरी सब भाइयों से हाथ जोड़ के अपील है, भाई ये बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। खासकर मैं अपने मंगरिया भाइयों से कहना चाहता हूँ, क्या हम तुम्हारे भाई नहीं है? क्या तुम हमारी बात पूछ नहीं सकते हो? तुम क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? हम क्यों इसको आज तक इसी को वोट देता है? अब हम क्यों, इन कोई मजबूरी तो होगी हमारी, कोई वोट ना दे रहे इसको। ऐसा तो कहीं बिहार में भी कोई नहीं दबाया जाता जैसे हमको दबाया जा रहा है। आज हारून के यहाँ मैंने पूरी तसल्ली करी है, सारा गांव बैठा है, गांव का पूरा बच्चा बैठा है यहाँ पर। हम सबसे अपील करते हैं, और हम तो ये अपील करते हैं कि भाई इस आदमी को बिल्कुल नकार दो। अब ये हार की बौखलाहट से कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें क्या वह है इसको पता है इस बात की। मैं सबसे हाथ जोड़ कर अपील करता हूं कि ये आदमी बनाने के लायक नहीं है। हम अपने घर में बैठे हैं, कहीं जाते भी नहीं, अगर ना भाई इससे हमारी वो ना बिगड़े, दुआ सलाम ना बिगड़े, फिर भी ये घर में भी नहीं जीने दे रहा है। ये सबको दबाना चाहता है, दबा के वोट लेना चाहता है। हम दबा के वोट नहीं देंगे। सारा गांव बैठा है, सारा रायपुर बैठा है। हमें कुछ पता नहीं कि हमारे यहाँ जावेद अहमद का कोई प्रोग्राम है गांव में। ठीक 12:30 बजे मेरे घर के दरवाजे पर ज़बरदस्त पटाखे चला गए, बम छोड़े गए, और इतनी बाइक थी कि वो हल्लड़ गुल्लड़ करने लगे। हमने 2-4 मिनट देखने के बाद कहा कि यहाँ क्यों खड़े होकर रौला कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये अपील भी की थी कि भाई आप आगे चले जाइए, आगे जाइए आप, यहाँ कोई ये थोड़ी कोई वोटों का गढ़ है। मैं अपने चौधरी रोहतास खटानी जब मैं उनका समर्थक हूँ, मैं उनको वोट सपोर्ट कर रहा हूँ। और वो झगड़े झगड़ने के लिए जैसे मैं बाहर निकला हमारे साथ हाथापाई करने लगे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनको कहा भी कि भाई आप झगड़ा किस लिए कर रहे हो, मेरी मर्जी है, मैं जो भी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जो मर्जी चाहे वहाँ वोट दूँगा। आप मुझे लटके पर वोट लेना चाहते हो तो मैं तो अपने समाज के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सरकार से अपील करना चाहते हैं। जावेद अहमद मौजूद था, हमारे पास अपनी वीडियो है, उंगली दिखाकर और गाली गलौज की है। तो समाज में हमने अभी प्रचार किया है कि भाई इसका जो है ये सोचा जाए कि भाई इस तरह अगर होता रहा तो ये तो दबंग पड़ने की बात करते रहेंगे हमसे। और सरकार से भी मैं गुजारिश करूँगा कि चुनाव आयोग का कोई टाइम तो होगा जो 12:30 बजे हमें सोते हुए लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो उसके लिए आपने कहाँ का शिकायत की है? हमने अभी अपने पुलिस स्टेशन में किए, सोना सिटी, मैंने अपने एसीपी साहब को दिए और गुड़गांव कमिश्नर साहब को दिए, हमने डीजी। हाँ, मैं फिर उनसे बोला नहीं भैया ऐसा नहीं है, वोट आज़ाद है और अब टाइम भी नहीं है, टाइम का भी तो कोई होगा, बाजार भी 10 बजे बंद हो जाता है, तुम जो है सोते लोगों को परेशान कर रहे हो। उसके बाद में जो उन्होंने सहारन और भीड़ ज़्यादा बढ़ गई, और जो हमारे जो जावेद जो विधायक जो ज़बरदस्ती बढ़ना चाह रहे हैं, वो एक जातिवाद पर जैसे बीजेपी का है इस ढंग से, वह हिंदू को वोट मत दो, मुसलमान को दो, वोट आज़ाद है, किसी को भी दें। हमारा मकसद ये है कि कांग्रेस के हम कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कांग्रेस के वोटर हैं। तो हम अपने भी दी गई आपको धमकी उंगलियों से कहा मैं देख लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, और लोगों ने ऊपर उठा रखा था उसको। लेकिन हम बस झगड़ा करने का हमारा वो नहीं था, हम तो अपने गुस्से को पीकर और उसकी सारी तड़ी को पीकर मार दूंगा, जान से कर दूँगा। अगली हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम जो है इलेक्शन उसमें भी डालेंगे भाई, कब तक का इसका अनाउंसमेंट है, कब तक सपोर्ट कर सके हम जाएंगे। समाज में हमने कह दिया भाई हम इंडिया के रहने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, किसी का कोई यहाँ नहीं। अनेक धर्म होने के बाद में भी हम एक ही हैं, अनेक भाषा होने के बाद में भी हमारा एक वो है। इसलिए हमारा आगे भी यही है, और हम बिरादरी में भी और समाज में भी 36 बिरादरियों में हमारा ये किनारा है, और कांग्रेस को मजदूर फर्क है।
सोहना विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से दिलचस्प मोड़ पर है। कहीं पर कार्यकर्ताओं की आपसी भिड़ंत देखी जा रही है, तो कहीं पर किसी के कार्यकर्ता किसी को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। मामला गांव रायपुर का है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व निर्दलीय प्रत्याशी जावेद अहमद के कार्यकर्ताओं में आपसी भिड़ंत हो गई। इस मौके पर निर्दलीय प्रत्याशी जावेद अहमद मौके पर मौजूद थे। उन पर भी पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि बताया जा रहा है कि बीती रात जब गांव रायपुर में निर्दलीय प्रत्याशी जावेद अहमद का कार्यक्रम था, तो इस कार्यक्रम के बाद उसके कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर के सामने मोटरसाइकिल से पटाखे छोड़े और उसके बाद उनकी बदतमीजी करी। लेकिन जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। हालांकि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। पीड़ितों का आरोप था कि उन्हें डरा धमका कर उन पर दबाव बनाकर वोट लेने का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में सोहना एसीपी को एक शिकायत पीड़ितों की तरफ से दी गई है, जिस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में निर्दलीय नेता जावेद अहमद का कहना है कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से आरोपित किया जा रहा है। अब यह मामला पूरी तरह से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पीड़ितों ने इस मामले को लेकर अपने समाज के लोगों में जाना शुरू कर दिया है और वह उनके बीच जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में इस चुनाव पर आने वाले समय में कितना प्रभाव पड़ेगा। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट।